कौन है उत्तराखंड की स्वर कोकिला और लता मंगेशकर, जिसके गाने हर गढ़वाली और कुमाऊनी लोग सुनते हैं? आइए जानते हैं उत्तराखंड की लोक गायिका मीना राणा जी के बारे, जिनके गढ़वाली गानों में उनकी आवाज को सुनकर लोग उन्हें उत्तराखंड की लता मंगेशकर भी कहते हैं। मीना राणा गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में गाने गाती हैं और उनके गाने उत्तराखंड के कोने कोने में सुने जाते हैं। संगीत पौराणिक काल से उत्तराखंड का एक हिस्सा रहा है। राज्य को एक नई पहचान दिलाने में संगीत की अहम भूमिका रही है। उत्तराखंड के संगीत में राज्य की संस्कृति एवं कला की अनोखी छवि देखने को मिल जाती है, जिसमें लोगों के रहन सहन के साथ उनके परिश्रम को पिरोया गया है। उसी संगीत जगत की एक महान लोक गायिका रह चुकी मीना राणा उत्तराखंड की प्रमुख लोक गायिका में एक है। उत्तराखंड के संगीत में इनका अहम योगदान है। मीना राणा का जन्म 24 मई 1975 को देश की राजधानी दिल्ली जैसे मशहूर शहर में हुआ, लेकिन उनका परिवार उत्तराखंड से संबंधित होने के कारण मीना जी का लगाव उत्तराखंड के साथ लगा रहा। उनकी शिक्षा दिल्ली से ही शुरू हुई। उन्होंने बटलर मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मीना जी अपनी बहन उमा राणा के साथ मसूरी चले गई और उन्होंने वहां से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की, जबकि वह अपनी स्नातक पढ़ाई के लिए दोबारा दिल्ली शहर लौट आए। पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के साथ साथ वह संगीत प्रेमी भी थे, इसलिए गाना गाने का शौक उन्हें बचपन से ही था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मीना राणा जी को बचपन से ही संगीत का शौक था, इसलिए उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही गीतों को गुनगुनाना शुरू कर दिया था। आवाज में मधुरता शुरुआत से ही उनके साथ थी, लेकिन इस बात में कोई शंका नहीं है कि उन्होंने कभी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मीना जी लता मंगेशकर जी के गाने सुना करती थीं, वहीं से उन्हें गाने का शौक हुआ और कब वह संगीत की दीवानी हो गई पता ही नहीं चला। गाने गुनगुनाने से उन्होंने अपने अंदर के कौशल को पहचाना और निरंतर प्रयास करते रहे। बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड की स्वर कोकिला मीना राणा आज पूरे देश में अपनी मधुर आवाज के बदौलत से मशहूर है। वह अभी तक 500 से भी अधिक गढ़वाली और कुमाऊनी गानों की आवाज रह चुकी है। आज भी उनके गानों में मधुर व सुरीलापन देखने को मिलता है। उनके गानों में उत्तराखंड की कला और संस्कृति के साथ मानवीय जीवन का दर्द और हर्ष देखने को मिलता है।